हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में। क्या है स्मार्ट इन्वेस्टिंग और क्या है निवेश का स्मार्ट तरीका दोस्तों। कैसे मिल सकता है आपको बेहतर रिटर्न। यह तरीका सोचने में बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी स्टॉक को कम कीमत पर खरीदो और कीमत ज़्यादा होने पर बेच दो दोस्तों, लेकिन इस तरीके में जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में। बाजार में निवेश करते समय निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता ज़्यादा रिटर्न का पीछा करने में शामिल जोखिमों को लेकर होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर अच्छी तरह जानते हैं कि बाजार को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। छोटी अवधि में किसी भी निवेश पर फायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिटर्न के चाहने वाले निवेशक लंबी अवधि तक निवेश करना पसंद करते हैं। अक्सर मार्केट में टाइमिंग द मार्केट को लेकर बहस होती रहती है दोस्तों कई निवेशक निवेश करते समय किसी स्टॉक के भविष्य के बाजार मूल्य का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। निवेश की इस रणनीति को ही टाइमिंग द मार्केट कहते हैं। इसके उलट कई निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। ऐसे निवेशक यह अनुमान लगाने की कोशिश किए बिना स्टॉक खरीदते हैं कि बाजार में कब तेजी या मंदी होगी। निवेश की इस रणनीति को टाइम इन द मार्केट कहा जाता है दोस्तों। अब सवाल यह है कि दोनों में बेहतर रणनीति क्या है दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमिंग द मार्केट की। टाइमिंग द मार्केट का मतलब यह है कि एक निवेशक स्टॉक के भविष्य के शेयर की कीमत का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह तरीका सोचने में अच्छा लगता है कि कम कीमत पर खरीदो और कीमत ज़्यादा होने पर बेच दो, लेकिन इस तरीके में जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। हो सकता है कि किसी दिन आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको इस रणनीति से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, पर इस रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी किस्मत ही है दोस्तों। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी ना हो और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। स्टॉक मार्केट में भविष्य के बारे में किसी भी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। स्टॉक की कीमतें तेज़ी के साथ बदलती हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपका अनुमान हमेशा सटीक नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी वित्तीय सलाहकार इस रणनीति के साथ निवेश की सलाह देता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइमिंग द मार्केट में कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप ब्रोकर की मदद ले रहे हैं तो बार बार ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज कमीशन की लागत बढ़ जाती है दोस्तों। जितना अधिक स्टॉक खरीदा और बेचा जाता है उतना ही ज़्यादा कमीशन ब्रोकर कमाता है दोस्तों। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इस कमीशन का भुगतान निवेशक को ही करना होता है, भले ही उसे बाजार में नुकसान उठाना पड़ रहा हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइम इन द मार्केट की। टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से बिल्कुल अलग है दोस्तों, क्योंकि इस रणनीति में छोटी अवधि के लिए भविष्यवाणी नहीं किए जाते हैं। यहाँ निवेशक यह अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करेगा कि बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर है या उच्चतम स्तर पर। इसमें निवेशक को स्टॉक खरीदते समय यह पता होता है कि हो सकता है कि उसकी टाइमिंग सही ना हो, लेकिन लंबी अवधि में वह स्टॉक ज़्यादा रिटर्न दे सकती है दोस्तों अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसमें लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना है, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक की कीमत में होने वाला उतार चढ़ाव से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यह रणनीति तब साबित करती है कि बाजार को समय देना और धैर्य बनाकर रखना छोटी अवधि के निवेश से ज़्यादा फायदेमंद है। जब भी कोई शेयर को 10 साल के लिए आप अपने पास रखते हैं तो चक्रवृद्धि और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के सकारात्मक प्रभाव से बढ़िया रिटर्न मिलता है दोस्तों। धैर्य के साथ निवेश करने वाले निवेशकों को रिटर्न ज़्यादा मिलता है दोस्तों। लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए बाजार में समय बिताना जरूरी होता है। ऐसा करने से निवेशक नेचुरल मार्केट साइकिल पर काबू पा लेता है दोस्तों कुछ लोगों को बाजार में ज़्यादा समय बिताना मुश्किल लग सकता है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि लंबी अवधि में उनका फाइनेंशियल गोल क्या है। समय के साथ स्थिर ग्रोथ के लिए इंतजार करके स्मार्ट निवेशक अपनी लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आप जब भी अपने पैसे को निवेश करें, जिस भी कंपनी में आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करें दोस्तों उसके इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के का कम से कम 10 से और आगे तक के सालों के बारे में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल को देखने के बाद ही
आप अपने सूझबूझ से उसमें निवेश करें दोस्तों अगर आपको सबको ये नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।